नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जेएल चेतन जी के साथ में, और आज हम गुरु जी से प्रत्याहार के बारे में अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। गुरु जी प्रणाम। आज आप हमें प्रत्याहार के बारे में बताएं और हमारा ज्ञान वर्धन करें। ओम गुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग से चित्त की शुद्धि अर्थात मन की पवित्रता, व्याकरण से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद से शरीर के मलों की शुद्धि का अद्भुत मार्ग देने वाले उन महान ऋषि पतंजलि को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी योग साधकों के का हार्दिक अभिनंदन। योग हमारे जीवन में नित्य प्रति नियमित रूप से योग का अभ्यास चलता रहे। जीवन हमारा योगमय हो, ध्यानमय हो, आनंदमय हो, यह है योग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज की वार्ता में प्रत्याहार के बारे में हम बात करेंगे। प्रत्याहार बहुत ही महत्वपूर्ण योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। हम बताते हैं अष्टांग योग की बात। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग 8 यंग योग के जो बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये जो 8 अंग हैं, इनमें प्रत्याहार जो है वो पांचवा अंग है। प्रत्याहार शब्द से परिचय पहले तो जान ले। प्रत्याहार, आहार जो है, आहार क्या है? जब हम योगासन यम नियम की बात पहले करते हैं, जो हमारे यम जो है वो व्यवहार की चीजें हैं, नियम जो है वो योग के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और यम में हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह की बात करते हैं। आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। आसनों से शरीर को सुदृढ़ता मिलती है और प्राणायाम से श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद होता है। प्राणायाम के द्वारा हमारी श्वास की गति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और इस प्रकार से हमारी आयु भी जो है, हमारी उम्र भी, श्वास के साथ में हमारी उम्र भी बढ़ती है। तो क्योंकि श्वास जो है हमारी, वही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसी पर ध्यान नहीं देते। और प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में जो हमने आसन प्राणायाम किया, प्रत्याहार में हम एक मन को शांत करते हैं प्राणायाम के अभ्यास के बाद। जब प्राणायाम के अभ्यास के बाद हमारी सांसों का नियमन होने लगता है, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ जो है, हमारी जो सांस है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, श्वास और प्रश्वास को हम प्राणायाम के द्वारा हम नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और धीरे धीरे हमारी श्वास की गति कम होने लगती है। जैसे जैसे हमारी श्वास की गति कम होने लगती है, वैसे वैसे हमारे मन की जो चंचलता है, हमारे मन का जो
प्रवाह है, जो विचारों का प्रवाह है, निरंतर विचारों की धारा जो बहती रहती है, विचारों का वो विचार हमारे शांत होने लगते हैं। और जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, हमारे हमारे हृदय की गति भी आनंद में आती है, हृदय भी हमारा बढ़िया अपनी मधुर गति में आ जाता है। तो हम मन की शांति, जैसे जैसे मन की शांति होती है, तो हमारा हमारा जो ध्यान है वो बाहर की विषयों से, बाहर की बहिर्मुखता से अंतर्मुखी होने लगता है। प्राणायाम, जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, विचारों के प्रवाह के साथ तो मन बाहर बहता रहता है, लेकिन प्राणायाम के बाद क्या होता है, श्वास जब हमारा कहा गया है, इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि भगवान श्री राम को बताया महारामायण में कि मनस्य स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः। मन का स्पंदन जो है, जब प्राण के स्पंदन के साथ मन का स्पंदन जो है उसके साथ अलाइनमेंट में आता है, उसके साथ जब मन हमारा प्राण के साथ जुड़ता है, तो प्राण की गति, जो प्राण माने श्वास, तो प्राण के साथ जो है हमारा मन का स्पंदन, मन की वाइब्रेशन जो है वो गति शांत धीरे धीरे होने लगती है। तो हम प्रत्याहार की स्थिति में आते हैं। प्रत्याहार माने बहिर्मुखता से जो 5 हमारी इंद्रियों के 5 विषय हैं, हमारी इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो हैं हमारी इंद्रियों के विषय हैं। शब्द, कान के लिए हमारी श्रोत्रिय इंद्रिय को शब्द, और फिर जो है स्पर्श, हमारी त्वचा को स्पर्श की तरफ बहती रहती है, स्पर्श के आनंद को। और फिर जो है रूप, जो है नेत्रों को रूप रंग चाहिए। नेत्र हमारी जो हमारी चक्षु है, नेत्रेंद्रिय है, इसको रूप रंग में ये फंसी रहती है, रूप रंग के विषयों में फंसी रहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और जिह्वा स्वाद चाहती है, रस चाहती है, जिह्वा रस में फंसी रहती है। और इस प्रकार से गंध जो है वो हमारी नासिका को गंध चाहिए, तो सुगंध में फंसी रहती है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये बहिर्मुखता के बाहरी विषयों में इन्हीं फंसी रहती हैं। लेकिन प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे ये इंद्रियां भी हमारी जब शांत, इनके विषयों से हटकर ये अंतर्मुखी होने लगती है। तो अंतर्मुखता माने जो इंद्रियों का आहार है वो अपने आहार से अंदर की तरफ जब आती हैं, वो प्रत्याहार की स्थिति कहलाती है। उसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार में हम धीरे धीरे बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर आते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो है मनुष्य सामान्य रूप में, वो एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होने लगता है और अपने स्वरूप की स्थिति में हम पहुंचते हैं धीरे धीरे कि हमारा स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है? जो हमारा एसेंशियल नेचर है, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो है कि हम आत्म रूप में हैं। देह भाव में हम सामान्य तौर पर हम देह भाव में फंसी रहते हैं। हम कहते हैं मैं, इस शरीर को हम कहते हैं मैं, और इससे जुड़े हुए संबंधों को हम कहते हैं मेरा, और तू और तेरा, तुम और तेरा। ये हमारा जो भेद बुद्धि हमारे अंदर बनी हुई है, मैं और तुम की, ये तू मैं वाला ये जो चीज़ है, ये हमारे योग में इसका समाधान बताया गया है प्रत्याहार में, कि प्रत्याहार में हम ये इस भाव से हम उठ करके अपने आत्म भाव में जाते हैं, अपने स्वरूप में जाते हैं। और जो आनंद का स्रोत है हमारा, वो है हमारा स्वरूप। और हम इस बहिर्मुखता से, शरीर के भाव से, देहाभिमान के भाव से, ऐसे तो इस देह का देखो कहा गया है कि नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, इस देह के जैसा तो कुछ नहीं है, नहीं मनुष्या श्रेष्ठरम ही किंचित, महाभारत में भी बताया गया। तो कहते हैं मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य ये देह जो है, इस देह के अंदर रहने वाला जो देही है, देही ये जो है देही नित्य निरंजना। और देह जो है, देह को बताया गया है कि देहो देवालयम। जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा कि देह जो है ये देवालय है। देवालय माने शिवालय है, भगवान का मंदिर है। और इसके अंदर जो हमारे अंदर में जो कहते हैं उसको, जिसके कहते हैं जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, जिसको गर्भ गृह कहते हैं, वो स्थान है परमात्मा के निवास का। वहाँ पे अंतर्यामी रूप से प्रभु रहता है। तो हमारा जो
नियंता है, आत्म रूप से हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो हमको बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाने वाला, हमारी इंद्रियों को अंदर की तरफ देने वाला, जो इंद्रियां बाहर की तरफ देख रही हैं, विषयों में फंसी पड़ी है, क्योंकि इस तन का, इस शरीर का यही तनकर फल विषय न भाई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि यही तनकर फल, ये जो तन तो मिल गया, भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य का देह तो दे दिया, लेकिन इस देह में हमने अपने देही को नहीं जाना, हमने अंतर्यामी रूप से बैठे हुए उस परमात्मा को नहीं पहचाना, तो यह हमारे लिए जो है इस देह की सार्थकता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि देखो, यह तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, आसन प्राणायाम के बाद अपने स्वरूप में जाइए, तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, ये महर्षि पतंजलि का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि अपने स्वरूप में जाइए, वहाँ की स्थिति बनाइए, तब जा करके प्रत्याहार की स्थिति बनती है। तो आज की वार्ता में मैं समझता हूँ बाद में हम आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्याहार के बाद धारणा की स्थिति बनती है और फिर ध्यान की स्थिति बनती है और समाधि, अंत में वो अंतरंग योग है जो हम अभी तक जो अब अभ्यास करते हैं। सामान्य रूप से लोगों को पता नहीं, केवल कुछ आसन वासन कर लिए, समझते हैं हमने योग कर लिया। योग को योगा जब से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तब से सारा योग का सत्यानाश। तो हमको ये जानना है कि योग वास्तव में परमात्मा से मिलन है, बहुत ही मतलब जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जो हमारी विशिष्ट, जो हमारी ये चेतना है, इस विशिष्ट चेतना का उस समष्टि के साथ मिलना, समष्टि चेतना के साथ इस कॉन्शियस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का सुपर कॉन्शियसनेस के साथ मिलना, यह जो है वास्तव में योग है। और वो रास्ता जाता है प्रत्याहार से, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर आगे की बातें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम, हरि ओम। धन्यवाद गुरुजी, आज आपने आज हमें प्रत्याहार के बारे में बताया। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल संकल्प भारत को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं योग के एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।